कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस YouTube चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। IMF and FSB will be bringing out. Further aspect, there are other two pieces which happened in the under the Indian presidency. CDE has come out with on the tax transparency, how to deal with on the transaction side, deal with it, not on the tax, international taxation, on the crypto assets, sharing of information on the taxation side. This is yet another piece which has been completed. Plus, there has been a full consensus to deal with the issues relating with money laundering, on financing of terrorism, using crypto assets. That the work which FATF is doing, the full support has been provided, endorsement of their activity has happened. So this is something, the policy approach and the regulation approach will come out of this effort. And one of the piece again has happened is, which is important enough, FSB has come out with a high level recommendations on regulations for backed as well as unbacked crypto assets. And that found a full endorsement, meaning the building blocks of a good policy, a good set of regulations are getting into place, getting formulated. At the same time, there's a realization that that should be the minimum level. Beyond that, if any country wants to have a more stringent norms, they can do so. But nobody should go below the minimum, because then it can create a problem for others. So that is what Indian presidency has attempted, and there has been a good appreciation of those efforts, and the building blocks are getting formed. जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप के अंदर देख लिया कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय शेख जी ने क्रिप्टो एसेट के लिए काफ़ी सारी बातें बताई कि क्या क्या गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है आने वाले टाइम के अंदर, क्या क्या क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसा रेगुलेशन आएगा, सभी के सभी चीज़ें वीडियो के अंदर बताई। अजय शेख जी का एक कहना है, उसका ओपिनियन ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर मिनिमम लेवल के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, बट दूसरे सभी के सभी लोग ये चाहते हैं कि इसके अंदर कड़ा सा कड़ा रेगुलेशन आना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, गलत तरीके से इसका यूज़ होता है, काफ़ी सारे स्कैम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ब्लैक मनी भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है, ब्लैक मनी इसके अंदर रखा जाता है। सभी लोगों का एक कुछ कहना है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर हाई लेवल के ऊपर रेगुलेशन लाने के लिए IMF और साथ ही साथ FSB उसके अंदर काम कर रहा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FSB मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। और यहाँ पर इसके बाद हम बात करें तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ये चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। RBI ये चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी का निर्णय ये आना चाहिए कि इसको पूरी तरीके से बैन किया जाए, इसको हटाया जाए। सीधा यहाँ पर इसने ये बताया है, इसका जो आउटराइट है कि ये बैन हो जाना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी क्लियर। RBI वो पोजीशन के ऊपर बैठे हैं कि क्रिप्टो करेंसी चाहिए ही नहीं, पूरी तरीके से बैन कर दो वरना तो इस सिस्टम को हिला के रख देगा। RBI का कुछ ऐसा कहना है। बाकी हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें RBI रिलेटेड देख चुके हैं कि RBI क्या क्या कहा गया है। RBI गवर्नर का ये भी कहना है कि जो FSB जो क्रिप्टो फ्रेमवर्क कर रहा है वो ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगा, ऐसे ही बैन जैसा ही करेगा। मतलब इतने सारे नियम कड़े से कड़े आएंगे, आपको लगेगा कि क्रिप्टो ऑलरेडी बैन हो चुका है, आपको क्रिप्टो खरीदने का मन नहीं होगा। ऐसा कुछ आने वाले टाइम के अंदर फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है। और अजय शेख जी ने मीटिंग के अंदर अभी बताया कि अभी फ़िलहाल IMF साथ ही साथ FSB को जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करके सितंबर के अंदर बाहर निकालेंगे। और साथ ही साथ जो इंडिया है, क्रिप्टो करेंसी का रोड मैप क्या है उसके बारे में बताएगा, किसका रोड मैप क्या है। तो सितंबर महीने के अंदर तैयार रहिए, कुछ क्रिप्टो करेंसी के लिए बड़ी बड़ी खबर आ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए देखें तो कड़े नियम आएंगे, क्योंकि इसका यूज़ ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है। ऐसी डायरेक्टली वो बात कर देते, मतलब समझो कि इसके रूल्स कैसे आ सकते हैं। डायरेक्टली बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यूज़ होता है, तो ये जो RBI चाहता है वही होना चाहिए। RBI चाहता है कि इसको बैन कर देना चाहिए। तो मे भी इतना गलत यूज़ है तो बैन ही एक रास्ता है, ताकि हमारे जो इंडियन यूज़र है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ लाते और डंप हो जाता है मार्केट। इससे अच्छा है कि ये लोग वेरी क्लियर बैन कर दे, ताकि लोग खरीदे ना, बेचे ना, कुछ भी ना करें और उसका नुकसान ना हो। अब बार बार ये लोग बैन की बात करते फिर आगे चलाते हैं, वापस से बैन की बात करते फिर आगे चलाते हैं, तो लोग बेचारे क्या करेंगे। मे भी दिल पे नहीं लेना है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं स्कैम की बात कर दूँ, वेरी क्लियर, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना बड़ा नहीं है कि इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग किया जाए। और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं, क्रिप्टो से भी ज़्यादा और बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, वो आपको पता है। क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड वाइड $1 ट्रिलियन, उतना बड़ा कहाँ है, $1 ट्रिलियन। और ये जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हो क्रिप्टो को चूज़ नहीं करते हैं, और ब्लैक मनी रखते हैं वो भी क्रिप्टो को चूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो चूज़ करेंगे। क्रिप्टो का मार्केट हाई लेवल के ऊपर वोलेटाइल है, अप डाउन हो जाता है। वो बेचारा 1 लाख रुपए का ब्लैक मनी कहीं रखेगा तो दूसरे दिन देखेगा तो 90,000 बन जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट गिरता भी उतना है, बढ़ता भी उतना है, तो इसको चूज़ नहीं करेगा। क्रिप्टो करेंसी में हाँ कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा यूज़ वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पता है उसको कि पैसा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। और अब मैं क्रिप्टो करेंसी के स्कैम के बारे में बताता हूँ।
तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर स्कैम भी उतने होते हैं, जैसे कि नए नए कोइन डिज़ाइन करते हैं, वो आपको देखना होता है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा काम कर रहा है। फिलहाल वेरी क्लियर, क्रिप्टो करेंसी का नेम आता है, आपको ये समझना है कि क्रिप्टो में एक बिटकॉइन है, दूसरे कोइन को साइड करना है। बिटकॉइन ही एक इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है, जितना बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है उतना दूसरी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो बिटकॉइन के अंदर वेरी क्लियर कि जितनी सेफ्टी बिटकॉइन में है कंपेयर टू अदर कोइन, ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर सेफ्टी है अदर कोइन के कंपेरिजन के अंदर। और अब यहाँ पर हम बात करें क्रिप्टो का पहला स्कीम ये है कि वो आप नहीं पहचान पाते हो कि कौन सा कोइन सही है कौन सा गलत है। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग करोगे और सही क्रिप्टो में रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक्सपीरियंस की बात नहीं है, हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री के अंदर आप बिटकॉइन को देखो 1 बाय 1 ग्रो कर रहा है, ना ही तो गिर रहा है। 2008 में क्या था, 2012-13 में क्या था, उसके बाद 2015-16 का टॉप क्या लगा, 17-18 का टॉप क्या लगा, 21-22 में क्या लगा और आगे क्या लगेगा। वेरी क्लियर, ऊपर चला जा रहा है। बाकी आप और कोइन में घुसोगे, स्कैम वाले कोइन में घुसोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो वो ध्यान देके करना होता है। और ऐसा क्रिप्टो अकेला मार्केट में नहीं होता है। जैसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर पेनी नेम रखा जाता है कि पेनी स्टॉक है, अप डाउन होता है, कभी सो जाता है तो जागने का नेम नहीं लेता है। बट क्रिप्टो में भी ऐसे कोइन होते हैं कि वो सो जाते फिर जागने का नेम नहीं लेते, तो वो तो स्टॉक मार्केट में भी है, वो क्रिप्टो मार्केट में भी है, तो वो तो सुलझा गया, राइट। अब क्रिप्टो स्कैम की बात करें तो क्रिप्टो स्कैम नहीं है, स्कैम करने वाले लोग हैं। ये आज की न्यूज़ आप देखिए, कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी, शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचे लोग। अब क्रिप्टो स्कैम नहीं है, उसके पास से आईएनआर ही लिया है और उसको ये पता है कि आपका पैसा क्रिप्टो में लगेगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो उसको खुद लगाना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए, कोई साइट के अंदर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि एमएलएम पोंजी स्कीम की वजह से हो रहा है, ना ही तो क्रिप्टो की वजह से। पोंजी स्कीम के अंदर क्रिप्टो एक पेमेंट का जरिया है, ये यूज़ करते क्रिप्टो को, और मैक्सिमम यूज आईएनआर का होता है। आपको पता है कि पोंजी स्कीम मार्केट के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं, ये पोंजी स्कीम की वजह से स्कैम हो रहा है। खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई सही एक्सचेंज का पहचान नहीं कर रहे, सही क्रिप्टो का पहचान नहीं कर रहे, किसी को पैसा दे रहे, लगा देते हो, फिर नेम लग जाता है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये वेरी क्लियर है, इसके बारे में कोई बातें नहीं करता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ एमएलएम की बात हो रही है। ऐसी साइट के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे, आप लोगे तो बिटकॉइन, राइट। मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है। काफ़ी सारे स्कैम ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल OCS नाम का एक वेबसाइट है, OCS नाम का एक वेबसाइट है, वो आपको बताता है कि आप इधर बिटकॉइन लगाओ 10 दिन में पैसा डबल। तो बंदा क्या करेगा, फॉर एग्जांपल बाइनेंस से बंदे ने बिटकॉइन लिया, बाइनेंस में बंदे ने बिटकॉइन लिया और OCS साइट में लगा दिया बिटकॉइन। मतलब OCS साइट सिक्योर है नहीं, ने चेक नहीं किया, बाइनेंस से क्रिप्टो लिया, यहाँ से ट्रांसफ़र किया OCS साइट के ऊपर। बाद में उसे पता चलता है कि OCS साइट फेक है, ये OCS उड़ जाता है और आपका बिटकॉइन यहाँ पर लूज़ हो जाता है। तो गलती किसकी हुई, बिटकॉइन की हुई? बिल्कुल नहीं। क्रिप्टो की हुई? बिल्कुल नहीं। गलती आप लोगों की है कि आप लोगों ने बिना सोचे समझे पैसा बाइनेंस से निकाल के OCS साइट में लगा दिया, ये लालच करके कि आपका बिटकॉइन डबल होने वाला है। तो इसे बोलते हैं पोंजी स्कीम। वेरी क्लियर, जो भी आते हैं ना कि यहाँ से इतना क्रिप्टो में ये हुआ, ये सभी पोंजी में हो रहा है। या तो एक चीज़ ये हो रही है, काफ़ी सारे व्हाट्सएप में चल रहा है, टेलीग्राम में हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, सामने से मैसेज करते कि आप मुझे इथेरियम भेजो, मैं आपको डबल भेजता हूँ, थोड़ी देर में डबल कर देता हूँ, ऐसा मेरे पास मशीन है। तो वो भी स्कैम है, इथेरियम स्कैम नहीं है। आप उसको भेज रहे हो, प्रॉब्लम वो है, वो आपका इथेरियम लेके भाग रहा है, प्रॉब्लम वो है। काफ़ी सारी साइट में ऐसा आता है कि आप 10,000 रुपये भेजो, आपका 20,000 हो जाएगा, आप 10,000 भेज देते हो, फिर स्कैम हो जाता है। तो आपने भेजा वो प्रॉब्लम है, आईएनआर भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये समझो पहले, ये समझने वाली बात है। तो पोंजी स्कीम की वजह से यहाँ पर क्रिप्टो का नेम लग जाता है कि क्रिप्टो स्कैम है। अब आपने बिटकॉइन भेज दिया है, कोई साइट के ऊपर भेज दिया, वो साइट ही फेक है, तो क्या करे, उसमें बिटकॉइन की थोड़ी ना गलती है। आप भेज रहे हो तो चला जाएगा, आईएनआर भेजोगे तो वो भी चला जाएगा। तो स्कैम तो ऐसे हो सकता है। तो केयरफुल लेना, एजुकेशन पर्पज़ था कुछ, मुझे आपको कुछ दिखाना था, मतलब कि बेसिकली एजुकेशन लेना है, फिर आपको खुद सोचना है कि मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई एडवाइस नहीं है, ना ही तो कोई खरीदने के बारे में बात हुई है। जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया है। सोचना है, जो मैंने सोचा वो आपको सोचना है कि स्कीम क्या है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।